चीजें, नाउ यू हैव टाइम। स्टिल आई हैव नो आइडिया कितना टाइम, बट स्टिल टाइम है। मैं बता चुका हूँ जी पॉसिबिलिटी कितना कितना हो सकती है, बट स्टिल आपके जहन में होना चाहिए कि यू हैव नाउ टाइम। आपके पास अब टाइम मौजूद है। अच्छा जी भाई और बहनों, मैं राइटिंग को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वाजे दिखे, फुली तौर पे दिखे। और ये हो गया, बेटर हो गया। आपको याद होगा उस दिन मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। स्ट्रक्चर का सिर्फ याद दहानी करवाता चलूं कि जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था वो बिल्कुल बेसिक्स क्लियर कराने के लिए हवाला था। ठीक है। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि जी आपका स्ट्रक्चर किस बुनियाद पे होगा, आपका स्ट्रक्चर इस बुनियाद पे होगा कि आपने क्या करना है। सबसे पहली चीज आपने यहाँ पे माथा ऐड करना है, जिसको पेशानी कहते हैं, पेशानी ऐड करनी है। पेशानी किस तरह से क्या था वो क्लियर किया था, फिर हमने अलकाब व अदाब का हवाला उठाया। अलकाब व अदाब को डिस्कस करने के बाद हमने कहा इसकी सीक्वेंस से जाके जो आपको दिख रहा है, फॉर एग्जांपल ये जो सीक्वेंस आपको दिख रही है जहाँ पे ऊपर वाला एंड हो रहा है, उसके हिसाब से क्या करना है आपने बाकायदा तौर पे यहाँ पे नफ्स तमहीद का हवाला स्टार्ट करना है। यानी बॉडी पैराग्राफ में जाके आपने क्या करना है, तमहीद का हवाला स्टार्ट करना है। तमहीद आपने ऐड करने के बाद क्या करना है, बाकायदा तौर पे फिर से बॉडी पैराग्राफ में जाना है। बॉडी पैराग्राफ की फर्दर पर्पज ऑफ राइटिंग पे जाओगे। तो भाई और बहनों, मैं उसको क्लियर कराने के लिए यहाँ से फॉर एग्जांपल हवाला ले जाऊँ कि मैं यहाँ से बाकायदा तौर पे पोर्शन लेके जा रहा था जिसमें मैं मुद्दा ऐड कर रहा था। क्या मैंने मुद्दा को क्लियर किया था? मुद्दा क्या होता है, क्लियर हुआ था? बच्चे वही डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारा वापस डिस्कस कर रहा हूँ। यू रिसीव रिकॉर्डिंग्स एज वेल, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, उसमें वो क्लियर हो जाएगा। पर्पज ऑफ राइटिंग, दैट्स गुड जी। जो कह रहे हैं जी हमारी पहली क्लास है, वो ध्यान में रखिए जी, आप लोगों को बाकायदा तौर पे रिकॉर्डिंग भी जो आती जाएगी। एक क्लास आगे से इस तरह से होगी जिसमें टॉपिक हमने किए, बाकी डेमो डेमो चला है। ज्यादातर डेमो चला है कि आप लोग क्लास ज्वाइन करें या ना करें, इसके लिए हवाला चला। देन उसके बाद जी आपका इख्तितामी पोर्शन आ गया, दो लाइनें छोड़ के आपने क्या करनी है, ये एंड वाला पोर्शन आ गया। भाइयों बहनों, जहन में होना चाहिए आपके, हमने कहा था कि जब आप इस पोर्शन की तरफ आते हो, माथा की तरफ जो ऊपर वाली लाइन है, इसमें आपने क्या लिखना था, कमरा इम्तिहान लिखना था और कुछ मेंशन नहीं करना था। नीचे वाला जो पोर्शन आगे इस लाइन में जाके इसमें आपने क्या करना था, डेट लिखनी थी, तारीख लिखनी थी। बट तारीख कैसे लिखनी है, पहले तारीख आपने लिखनी है, दिन लिखना है, उसके बाद महीने का पूरा नाम लिखना है। नंबर नहीं लिखना, जून। जून का नंबर मेंशन नहीं करना। ये बात आपके जहन में हो कि जून का नंबर आपने मेंशन नहीं करना है। जी जी, मैं मुझे याद है जी, समझा दिया था, बस सिर्फ मैं कुछ हवाला लेके जा रहा हूँ। फिर मैंने आज आपके सामने एक लेटर को अटेम्प्ट करना है, जिसको हम कैरी करेंगे कि जी आप एक बिल्कुल सिंपल सा लेटर कैसे टाइप होता है, किस तरह से आपने मेंशन करना है। ठीक है, तो उस पर्पज के लिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे लेके जा रहा हूँ। भाई और बहनों, ये हो गया था। देन आप अलकाब आदाब में जब आए थे, तो अलकाब आदाब में क्या था, आप जिसको लिख रहे हो, जिसको लिखा जाए उसका डेजिग्नेशन हो सकता है। जिसको लिखा जाए, जिसको लिखा जाए उसके लिए बाकायदा तौर पे, अगर वो कोई दफ्तर है तो ओहदा, कोई दफ्तर है तो दफ्तर, अगर आपका रिश्तेदार वगैरह हो गया तो उसके साथ आपका ताल्लुक हो गया, इसको मेंशन किया जाता है। उसके बाद जो ये पोर्शन आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन है इधर तक जाके, ये बॉडी का पोर्शन है, और उसमें जो पहली पोर्शन है ये वाला आपको दिख रहा है, ये तमहीद है। तमहीद में क्या करते हो, आप कोई दुआया, मतलब आगाज करते हो, डायरेक्ट शुरू नहीं करते। आगाज में आप कुछ बातें करते हो, एक्स्ट्रा बातें, जैसे आपका, आपके लिए नेक तमन्नाएं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, वगैरह वगैरह। दूसरा पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये मुद्दा है। मुद्दा में आप क्या करते हो, मुद्दा में आप क्यों लिख रहे हो, वजह लिखते हो, पर्पज लिखते हो। और आखिर में जाके इख्तितामी जुमला हो गया। इख्तितामी जुमले में आप क्या करते थे, इख्तितामी जुमलों में जाके आप कुछ दुआया अल्फाज, नेक तमन्नाएं वगैरह ऐड कर रहे थे कि इस तरह से हो, जैसे मिसाल के तौर पे आपकी आपकी लंबी उम्र के लिए दुआ गो, वगैरह वगैरह। और ये जो पोर्शन है इसमें क्या होगा, जिसकी तरफ से लिखा जा रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे आपका शुक्रगुजार, फॉर एग्जाम्पल, आपका शुक्र गुजार हो गया। आपका शुक्र गुजार हवाला उठाया और उसके बाद उसके नीचे नाम आएगा। जहन में रखे, नाम अलिफ बे जीम लिखोगे, अपना नाम मेंशन नहीं करोगे। दिट वॉज अ सिंपल मेथड ऑफ राइटिंग अ लेटर। खत लिखने का एक बाकायदा तौर पे एक सिंपल तरीका था। अच्छा जी, अब एक बात है, मैं सेंटेंस करेक्शन भी करवा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अब थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो चुका है, तो मुझे आप लोगों को इस्लाह जबान भी बाकायदा तौर पे लिखवाना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, अभी तक मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। लेटर में कहाँ पे जाके सब्जेक्ट आएगा, ये सारी चीजें आगे आ रही हैं। ठीक है,
आपकी एन नवाजिश होगी, बच्चे ये इख्तितामी आ रहा है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। पहले बेसिक जरा क्लियर कर लें, फिर वो आपको उन्वान जो आपका बाकायदा तौर पे किसी दफ्तर वगैरह को लिख रहे हो, उसमें क्या करना है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, उसकी तरफ भी आ जाता हूँ बच्चे। पहले जरा इसको लेके जाए जो आपने स्ट्रक्चर लेके गए हो। अब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको और डिटेल से कर सकते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था जिसको लेके जाना था। जिन्होंने स्क्रीनशॉट करना है वो इसको स्क्रीनशॉट कर लें। मैं इसको रेज करने लगा हूं ताकि मैं आगे जा सकूं। भाई और बहनों, मुझे बाकायदा तौर पे आपके सामने खत के पैटर्न को क्लियर कराने के लिए कुछ चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी, टाइप करनी पड़ेंगी, ताकि आपको बात क्लियर हो कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है। तो आज हम ऐसे करते हैं, खत को बाकायदा तौर पे एक मामूली एक सिंपल सा खत, देखो एक सैंपल के तौर पे, नमूने के तौर पे एक सिंपल सा जो है खत, उसको बाकायदा तौर पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। तो भाई और बहनों, ये हो गया जी, हम बाकायदा तौर पे खत को स्टार्ट कर। ये एरिया थी जिसको हमने डिस्कस किया था। एक सिंपल सा खत उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पे अपने दोस्त के नाम में खत लिख रहा हूँ, दोस्त के नाम सीएसएस पास होने के, उसको मुबारकबाद दे रहा हूँ। ये वाला लिख लेते हैं, एक खत लिख लेते हैं। ठीक है। कोई भी एक उठा सकते हैं हम, अपनी मर्जी से उठा ले, आप लोग जो बोलोगे उस पर हो जाएगा, इशू नहीं है। सिर्फ एक समझाने की हद तक जाके मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, तो मैं इसको जरा पॉइंट को जरा लेके आऊँ। भाई और बहनों, सबसे पहले ध्यान में रखें, जो पहली चीज मैं लेके जा रहा हूँ, पहली चीज जिसको पेशानी कहते हैं, माथा कहते हैं, पॉइंट ध्यान में रखना, मैं उसको बिल्कुल इधर लेके आ रहा हूँ। ये जो पोर्शन नहीं है इधर, ये आपके ध्यान में होना है। सवाल आपने लिखना है। ठीक है। सवाल जो होगा, सवाल आपने लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पे वो कहे जी खत लिखे अपने दोस्त के नाम, तो दोस्त के नाम खत फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अगर वो मेंशन करना हो तो उसको आपने लाजमी यहाँ पे मेंशन करना है। मैं यो दोस्त के नाम खत हो गया फॉर एग्जाम्पल, दोस्त के नाम खत। अब वो दोस्त के नाम जिस भी पर्पस पे होगा खत, वो आप लोग वहां पे मेंशन कर दो। अब मैं आंसर शुरू कर रहा हूँ। आंसर शुरू कर रहा हूँ तो बिल्कुल राइट साइड से जाऊंगा, अपने राइट साइड पे जो मेरा राइट साइड है। बच्चे, मैं एक दफा इसको कंप्लीट कर लूं जिसको मैं बाकायदा तौर पे एक शुरू कर चुका हूँ। ठीक है। आ जाएगा, आ जाएगा। हवाला जहन में रखिए जी, हम यहाँ पे बाकायदा तौर पे हवा के गुड़ों पे सवार ना हो। अब आपके पास बाकायदा तौर पे टाइम मौजूद है, तो दोस्त के नाम में खत लिख रहा हूँ कि उसने सीएसएस में पास किया है। मैं उसको मुबारकबाद दे रहा हूँ। भाइयों बहनों, जहन में रखिए जी, सबसे पहले आता है आपका पता, बट आपने क्या करना है, आपने अपना पता मेंशन नहीं करना, आप इम्तिहानी हाल या कमरा इम्तिहान मेंशन करोगे। कमरा इम्तिहान या इम्तिहानी हाल को मेंशन करोगे, उसके बाद क्या आएगा जी, उसके बाद आएगा जी बाकायदा तौर पे आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ये जो मैं टाइप कर रहा हूँ ये इंग्लिश का एमएस ऑफिस में टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास वो नंबर्स की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो आप बेटर है कि आप नंबरिंग कैसे ऐड करो, नंबरिंग उसी तरह से 1 2 3 में ऐड करो, यूं करके 1 2 3 इस तरह से। इनकेस अगर आपको ये नहीं आती, खुदा का वास्ता है, फिर आप सिंपल जो मैंने इस तरह से मेंशन की इसको कैरी कर लो। गलत ना करना। कल भी मैं कुछ चेक कर रहा था, उसमें किसी ने जी लिखा है 2025 को ऐसे लिखा है। ये 6065 है जी, 2025 नहीं है, ध्यान रखो। तो 1 जून, यहाँ पे मैं चूंकि उर्दू के एप्लीकेशन में नहीं टाइप कर रहा, मैं इंग्लिश के एप्लीकेशन में उर्दू टाइप कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत मुश्किल से टाइपिंग करनी पड़ रही है। स्टिल जाके मैं इसको इस तरह से मेंशन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। भाइयों बहनों, जहन में रखिए जी, फॉर एग्जाम्पल जी हवाला कमरा इम्तिहान 2025। अब मैं आया। ठीक है। मैं एक हवाले के तहत आया नीचे। मुझे क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है। मुझे क्या करनी है, एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन छोड़ने के बाद मैं बाकायदा तौर पे पॉइंट को शिफ्ट कर रहा हूँ। मैं मिड में आ रहा हूँ, मिड में आ रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपने दोस्त को लिख रहा हूँ। मैंने आप लोगों को ग्रुप्स पे भिजवाया था स्ट्रक्चर को बाकायदा तौर पे नमूने के तौर पे। आज दोबारा भिजवा देता हूँ, वो लोग जो आज ग्रुप में ऐड होंगे उनको बुक मिल जाएगा। ठीक है। वहां पे अलकाब और आदाब का बाकायदा मेंशन है कि किसको क्या लिखना है। मिसाल के तौर पे मैं अपने दोस्त को लिख रहा हूँ जी अजीज मन, दोस्त मन। ठीक है। ये हवाला लेके जा सकते हो, सिंपल कर लेता हूँ, मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है। ये हवाला हो, अब सिंपल कर लें। भाई को लिख रहे हो, ब्रादर मन हो गया वगैरह वगैरह, उसका हवाला आप लेके जा सकते हो। कुछ भी हो आप उसको लेके जा सकते हो। ठीक है।
अभी तक नहीं, कहाँ पे कॉमा ऐड करना है, कहाँ पे क्या ऐड करना है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। मैं वो सारा बताऊंगा बच्चे, कहाँ पे कौन सा निशान आना है, वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब ध्यान में रखिए जी, मेरे प्यारे दोस्त मैंने लिखा, मैं यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ऐड करूंगा। मैं यहाँ पे सलाम ऐड कर सकता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ये अस्सलाम वालेकुम इस तरह से आएगा भाई और बहनों, ये हो गया अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ये ब्रैकेट में नहीं लिखना है, पॉइंट ध्यान में रखना। मैं सिर्फ तुम्हें क्लियर कराने के लिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि जी तुम्हें वहां पे मेंशन करना पड़े, या तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सलाम को तुम मेंशन करने के लिए तुम्हें एक और जगह भी बता देता हूँ। देर इज पॉसिबिलिटी कि तुम्हें मसला और हो कि मैंने सलाम को और कहाँ पे पुट करना है। आप ऊपर मेंशन करो, मसला नहीं है। अगर आपने नीचे मेंशन करना है तो अगली लाइन में आओ, अगली लाइन में आने के बाद चेकआउट करो कि ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये वाला, इसकी सीक्वेंस के हवाले से जाके जी आप क्या कर रहे हो, बाकायदा तौर पे सलाम को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ऐसे भी, अस्सलाम वालेकुम, ये होगा। फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये होगा। अब आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते थे ऊपर, ऊपर भी अगर मेंशन करोगे तो ध्यान में रखना इसके बाद ये निशान लाजमी आएगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। नीचे भी मेंशन कर सकते थे, दोनों दोनों जगह पे सलाम आ सकता है, लेकिन आपने एक जगह पे मेंशन करना है। मैं ऐसे करता हूँ, ऊपर वाले को मिटा देता हूँ। अगर आपने ऊपर लिखा तो सलाम के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ऐड करोगे, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। अगर आप नीचे भी मेंशन कर रहे हो तो जहन में रखो, आपने नीचे भी मेंशन करना है तो जहन में रखो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। अब भाई और बहनों जहन में रखो, मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन किया फॉर एग्जाम्पल, अब जब मैंने नीचे मेंशन किया तो मैं अगली लाइन से जाऊंगा। जहन में रखें मैंने क्या करना है, अगली रो में अस्सलाम वालेकुम लिखने के बाद मैं अगली रो पे जा रहा हूँ, और अगली रो पे जाके आप चेकआउट करोगे मैं बिल्कुल जाके कहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, इस पोर्शन। पॉइंट ध्यान में रखिए जी, मैंने क्या करना है सीक्वेंस, ये जो आप देख रहे हो ना कमरा इम्तिहान जहाँ पे एंड हो रहा है, उस पोर्शन के हवाले से मैं इधर से स्टार्ट। ठीक है, ये छोटा स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना, स्ट्रक्चर को मिक्स ना करना। स्ट्रक्चर आपका ठीक हुआ, आपका आधा काम हो गया। स्ट्रक्चर आपका ठीक नहीं हुआ, काम खराब चल रहा है। स्ट्रक्चर को जानना बड़ा लाजमी है। तो भाई और बहनों, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम खैरियत से होगे, मिसाल के तौर पे उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्त हैं। ठीक है, इज्जत से बात करनी चाहिए, वो सीएसएस कर चुका है, खैरियत से होंगे। आप होंगे को इकट्ठे लिख सकते हो, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, वो कंबाइन वर्ड लिख सकते हो, अगर आप में से कोई होंगे इस तरह से लिखना चाह रहा है कि मैं इस तरह से लिखना चाह रहा हूँ, बिल्कुल लिखो जी, कोई इशू नहीं है। एक ही को इस तरह से ना लिखना, लिख सकते हो बट अवॉइड करना, इस तरह से ना लिखना। वो मैं बाद में फिर रूल्स में बता दूंगा, फिलहाल इसको कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट करना बड़ा लाजमी है, इसको जल्दी लिखे जाता हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अब लाजमी नहीं है कि आप यही यूज करें, दो एक्सक्लेमेशन मार्क चल सकते हैं सर, दो एक्सक्लेमेशन मार्क चल सकते हैं। ठीक है, आप कैरी कर सकते हो, जैसे मैं अभी दोस्त को लिख रहा हूँ ना, तो मेरे प्यारे दोस्त, उसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम लिख रहा हूँ, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। इवन आप मेरे प्यारे दोस्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, एक्साइटमेंट शो कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ उसकी सीएसएस पास होने पे, तो मैं बाकायदा तौर पे क्या करूंगा, डबल एक्सक्लेमेशन मार्क पुट कर सकता हूँ, तीन पे जा सकता हूँ। ठीक है, वो आप लेके जाओ। भाइयों बहनों ध्यान में रखना, यहाँ पे इस दोस्त के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि दैट ही हैज क्वालिफाइड। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ठीक है, ये भी आप कह सकते हो, और खूब खुशियां मना रहे होंगे, क्योंकि वो उसने सही सीएसएस पास किए तो उस हवाले से जाके खुशियां मना रहे होंगे। आप सीएसएस में पास होने की खबर मौसूल हुई, खुशी
सुनकर खुशी हुई, देखकर खुशी हुई, वो वाला आप ऊपर भी मेंशन। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, हाँ। फॉर एग्जाम्पल ये हुआ। अब मैं इसको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कर रहा। वैसे तो आप लिख रहे हो, मेंशन कर सकते हो। पेपर में मेंशन ना करें। पेपर में मेंशन ना करें, ठीक है। पेपर में आपने कोई ऐसी निशानी नहीं छोड़नी जो शो करे कि जी आप किसी को बकायदा तौर पे कोई क्लू दे रहे हो कि मेरा नाम क्या है या मेरे दोस्त का नाम क्या है, हवाला क्या है, ये कोशिश करें, ध्यान दें। मिसाल दे रहा हूं, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, आप खूब खुशियां मना रहे होंगे। ये वाला हो गया। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है। ये वाला भी लेके जा सकता हूँ। यहाँ से भी स्टार्ट ले सकता हूँ, बट मैं चूंकि यहाँ पे एक तमहीद बांधना चाहता हूँ, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और खूब फल फूल रहे होंगे, खुशियां मना रहे होंगे। आपके सीएसएस के पास होने की खबर मौसूल हुई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने मेंशन किया फॉर एग्जाम्पल, अब मैं जा रहा हूँ अगली लाइन। पॉइंट ध्यान में रखना जी। मैं जा रहा हूँ अगले पैराग्राफ। आपको क्लियर कराने के लिए बड़ा सिंपल रहने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं कर रहा जो आपके लिए बाकायदा तौर पे मसले हो। मुबारक हो। मुबारक हो। ठीक है। आपके बारे में हम तमाम दोस्तों को, अच्छा मुबारक हो, सॉरी सॉरी, मुबारक हो। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि आप सीएसएस के पेपर में सीएसएस के पेपर में न सिर्फ पास हुए, बल्कि पूरे पाकिस्तान, पूरे बलूचिस्तान में मैं अव्वल और पाकिस्तान में तीसरी पोजीशन पे रहे, चौथे पोजीशन पे रहे, वो वाला हो गया। बल्कि इस पॉइंट को अवॉइड कर लेता हूँ, बलूचिस्तान में अव्वल आए बस। अव्वल पोजीशन पर आए। ये ध्यान में रखें जी, मैं जिस सॉफ्टवेयर में टाइप कर रहा हूँ ये एमएस ऑफिस है। यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज मुझे फेस हो रहे हैं। तो आपने ध्यान में रखना है कि जी वो आप लोगों ने इसको इकट्ठे लिखना है। जैसे आए हो गया ना, ये वर्ड आ गया, तो आपने इसको इकट्ठे लिखना है, ठीक है। चूंकि मैं जहाँ पे टाइप कर रहा हूँ उस पर इस तरह से मसले आ रहे हैं, अलिफ मदा ऊपर रह गया। और हम सब दोस्तों का सर फखर से ऊंचा किया। दोस्त मन
हमें इस बात का तो यकीन था कि आप CSS आसानी से पास कर लेंगे, आसानी से कामयाब हो जाएंगे या पास कर लेंगे। फिलहाल चले सिंपल रहते हैं, कर लेंगे। ताहम आपका पोजीशन लेना हम सब के लिए इंतहाई फखर की बना बात बनी होती, बट फखर के कॉन्सेप्ट के साथ बना मतलब बात बनी, चलेगी बात बनी। आपको न सिर्फ इस बात पर, इस कामयाबी पर मुबारकबाद, बल्कि मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाएं भी। और ये उम्मीद भी है कि आप लोगों के काम आ सकेंगे और उस मकसद को हासिल कर पाएंगे जिसके लिए आपने इतनी जतन की कि आप गरीबों के काम आ सके। साथ साथ ये भी याद दिलाता चलूं, चलो मैंने नहीं लिखा, चलूं का कॉन्सेप्ट, चलो इसको ऐड, कि आपने पास होने की खुशी में, पास होने की खुशी पर दावत का एहतमाम कभी का था, कभी वादा किया था, और आप इस वादे पर कायम रहेंगे। पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट वन की तरफ जाता हूँ। तमाम दोस्त आपकी दावत का, अच्छा सॉरी, तमाम दोस्त आपको मुबारकबाद कह रहे हैं और आपकी तरफ से दावत का, आपकी तरफ से दावत का इंतजार फरमा रहे हैं।
तमाम दोस्तों की नेक ख्वाहिशात के साथ, नेक ख्वाहिशात और दुआएं आपके साथ है। खुश रहें। चेकआउट करें। आई स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर। जहां से मैंने स्टार्ट लिया था उसका हवाला सिर्फ क्लियर कराने के लिए आप लोगों को चेकआउट करें। एक पॉइंट ध्यान में रखना भाई और बहनों, छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखें। मैं एहतमाम में ठीक करता हूँ सर, वो एहतमाम में ठीक करता हूँ। वो अल्फाज मैं ठीक करता हूँ, बीच में जाके एक दो आए हैं वो मैं ठीक कर रहा हूँ। चेकआउट करें। ये जो आप देख रहे हो ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट का वाला ध्यान में रखिए जी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, इसको मैं यहाँ पे जरा मेंशन कर लूँ। ये जो पोर्शन है, ये कमरा इम्तिहान, ये और ये जो हो गया, आपने इसको क्या करना है, मार्कर से लिखना है। मैं यहाँ पे मार्कर से मेंशन कर लेता हूँ। ये हो गया। आपने क्या करना है, मार्कर से मेंशन करना है। ये कमरा इम्तिहान हो रहा है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको आपने मार्कर से लिखना है, ठीक है। अब आप चेकआउट करें जी, ये चल रहा है बाकायदा तौर पे, ये कमरा इम्तिहान वगैरह वगैरह चल रहा है, ये सारा कुछ जो कंप्लीट हुआ। यहां से मैंने क्या करना है, इस पोर्शन से जो बिल्कुल एंड आ रहा है, जो बिल्कुल एंड आ रहा है, मुझे यहाँ से दो लाइंस छोड़नी है ऐसे। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, दो लाइन का फासला देना है, और दो लाइन का फासला देने के बाद, यानी मैं यहाँ पे जो से फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ऐसे कर लेता हूँ, इसको बाकायदा तौर पे यहाँ पे एक दफा एंटर किया, दूसरी दफा एंटर किया, दो लाइनें छोड़ने के बाद अब मैं बाकायदा तौर पे आपका दोस्त, फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त, ठीक है, आपके लिए नेक ख्वाहिशात रखने वाला कोई भी एक हवाला आप उठा सकते हो। अब मैं आए नीचे, पॉइंट ध्यान में रखना, मैंने अपना नाम मेंशन नहीं करना, अलिफ बे जीम आएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, इस पे भी ध्यान दे। आपने इसको क्या करना है, इसको भी किसी से लिखना है, मार्कर से लिखना है। दो पोर्शन मैंने आपको यहाँ पे बताया, आपने क्या करना है, मार्कर से लिखना है। एक तो ये हो गया यहाँ का वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक पोर्शन हो गया जी बिल्कुल ये टॉप नोच ऑफ योर लेटर, ये वाला पोर्शन, ये आपने मार्कर से लिखा। देन आप आए, अच्छा इसको भी अगर आप मार्कर से लिखो, अगर उन्वान देना हो कहीं पे, इस पे मैंने उन्वान नहीं देना था, उन्वान को बाकायदा तौर पे आपने क्या करना है, मार्कर से लिखना है। यहाँ पे आप आए, इस वाले पोर्शन को जो आपने लिखा है ये वाला, इसको भी मार्कर से लिखना, ठीक है। ये आपको क्लियर कराने के लिए थोड़ा सा वाला हुआ, होपफुली जी आपको ये बात समझ आ गई होगी। नहीं नहीं नहीं, जहन में रखिए ये ज्यादा नहीं है, कम है। ये जब आप लिखोगे आप तो तेज लिखोगे, मैं तो टाइप कर रहा था, मैंने तो टाइप करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, उसके स्ट्रक्चर को सेट करने में। वहां पे तो आप लिख रहे होगे, वहां पे जल्दी हो जाएगा, विद इन 15 मिनट जाके बड़ी मजे मजे से हो जाएगा, ठीक है। विद इन 15 मिनट जाके 20 मिनट, 20 मिनट में, 15 मिनट में ये बहुत आला तरीके से लिख सकते हो, बहुत खुशखत करके आप लिख सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से लिख सकते हो। अच्छा जी, एक दफा मैं देख लूं मैंने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक की है। प्यारे दोस्त अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और खूब खुशियां मना रहे होंगे। आपके सीएसएस में पास होने की खबर मौसूल हुई, मुबारक हो। ये एक बड़ी कामयाबी, अच्छा एक बात, अच्छा जी मुबारक हो, एक बड़ी कामयाबी है। क्या टीएसएस, अब ये ध्यान में रखें जी, यहाँ पे इसको फुल आखिर तक जाना है, ठीक है। चूंकि मुझसे एक बटन दब गया था, इस वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, बाद में मैं लेके भी गया बट वो कंप्लीट नहीं हुआ। यानी ये पोर्शन बकायदा इस साइड के साथ अटैच है। अच्छा, सीएसएस के पेपर में मैंने सिर्फ आप पास हुए, बल्कि पूरे बलूचिस्तान में अव्वल पोजीशन पर आए, ठीक है। और हम सब दोस्तों का सर फखर से ऊंचा किया। दोस्त मन, हमें इस बात का यकीन तो था कि आप सीएसएस के आसानी से पास कर लेंगे, ताहम आपका पोजीशन लेना हम सब के लिए
फखरिया है, अच्छा इंतहाई फखर की बात बनी, या इंतहाई फखर की बात है। ये मैं है कर देता हूँ, बनी को अवॉइड कर देता हूँ, ये रहा। ठीक है, ये हो गया। फुल स्टॉप इन उर्दू बच्चे, ये फुल स्टॉप है। ये जो आपको दिख रहा है ये फुल स्टॉप है। आपको न सिर्फ इस कामयाबी पर मुबारकबाद, बल्कि मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाएं भी, और ये उम्मीद भी कि आप लोगों के काम आ सकेंगे, उस मकसद को हासिल कर पाएंगे जिसके लिए आपने इतनी जतन नहीं, इतने जतन। ठीक है, ये हो गया, इतने जतन किए कि आप गरीबों और नादारों के काम आ सके। साथ साथ ये भी याद दिलाता चलूं कि आपने पास होने की खुशी पर दावत का एहतमाम, ये हो गया जी एहतमाम। एहतमाम कभी वादा किया था और आप उस वादे पर कायम रहेंगे। तमाम दोस्त आपको मुबारकबाद कह रहे हैं और आपकी तरफ से दावत का इंतजार फरमा रहे हैं। ठीक है, तो वह वाला हो गया। तमाम दोस्तों की जानिब से, अच्छा, तमाम दोस्तों की नेक ख्वाहिशात और दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहे आपका दोस्त, जो भी हवाला हो गया। तो आखिर में जाके आपने क्या किया, बाकायदा तौर पे, सर जब आप दोस्त के नाम लिखोगे, मैं बार बार यही करा रहा हूँ कि पहले स्ट्रक्चर को जरा कंप्लीट कर, जब हम दफ्तरी आएंगे, दफ्तर को लिख रहा हूँ, उसमें हम उन्वान पुट कर लेंगे। उसका उन्वान कहाँ पे पुट होता है वो मैं दो तीन पॉइंट्स बता दूंगा, दो पॉइंट्स बताऊंगा, तीन पॉइंट्स नहीं, सॉरी, दो पॉइंट्स है कहाँ कहाँ पुट हो सकता है। सुन ले जी, ये उन्वान वाले काफी ज्यादा है। एक तो ये ध्यान में रखिए जी, एक बात, आप जब दोस्त को लिख रहे होगे, वालिद को लिख रहे होगे, तो उसमें उन्वान नहीं आता, पहली बात। आप दोस्त या वालिद को उन्वान नहीं लिखते। ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ जैसे प्यारे दोस्त, तो इसमें उन्वान नहीं आना। स्टिल अगर आपने उन्वान पुट करना हो तो दफ्तरी हवाले से ध्यान में रखें, उन्वान की एक प्लेसमेंट होती है बिल्कुल ऊपर जाके टॉप पे। एक प्लेसमेंट होती है जब आप किसी दफ्तर को लिख रहे हो, तो दफ्तर के हवाले से टॉप पे नहीं दे रहे। फिर आप ये जो पोर्शन नहीं होगा, अलकाब व आदाब, अलकाब व आदाब के नीचे बाकायदा तौर पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप मेंशन करोगे। मैं इसीलिए आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि एक दफा स्ट्रक्चर को समझ ले, उसमें फिर फर्दर डिवीजन भी होनी है। अनजानिब बजानिब वगैरह का वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट स्टिल जाके आपने ध्यान में रखना, फिर यहाँ पे पुट करना है। दो पॉइंट्स बता दिए जी, उन्वान कहाँ पे पुट करना है, इसमें कत्तन उन्वान नहीं आएगा। ठीक है, मैंने कहा सर, मैंने कहा सर, अब ऑफ कोर्स फीमेल को लिख रहा हो, फीमेल को लिख रहे हो या कोई फीमेल लिख रही है, तो पॉइंट ध्यान में रखना, उसके हिसाब से अपने अल्फाज का चुनाव का बड़ा गौर करना है। ये पॉइंट ध्यान में रखें। अगर किसी फीमेल को लिख रहे हैं जी, फीमेल का वाला है, तो फिर मिसाल के तौर पे आपने उसी हिसाब से अल्फाज यूज करना है। ठीक है, वो जहन में रखें। भाई और बहनों, मैंने आप लोगों के सामने ये एक खत का बाकायदा एक नमूना पेश किया। ठीक है, इसमें दो पॉइंट्स का ध्यान में रखें, एक माथा, पेशानी जिसे आप कहते हो, पेशानी, और इख्तितामिया जो पोर्शन है उसको मार्कर से लिखेंगे। ये पोर्शन मार्कर से आएगा, जिसमें आपका कमरा इम्तिहान और डेट चलती है। दूसरा जो चीज पोर्शन मार्कर से आ रहा है, वो कौन सा पोर्शन है, दिस इज द लास्ट पोर्शन, जिसमें आप आपका दोस्त वगैरह वगैरह मेंशन कर रहे हो। इस चीज को क्या करो, मार्कर से मेंशन करो। ठीक है, फिर जहन में रखिए जी, फासले का वाला भी जहन में रखें कि ये जो है बिल्कुल आखिरी वाला, इख्तितामी जुमलों और उसके बीच में जाके जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है, इसके बीच में दो लाइन छोड़नी है। ये आपके जहन में हो, जबकि ऊपर वाला जो था उसमें सिर्फ आपने एक लाइन छोड़ दी। उम्मीद करता हूँ जी ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, यह वाला क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं जी आपके सवालों की तरफ, ये बतौर नमूना एक आपको पेश किया गया है। ठीक है, होपफुली जी ये क्लियर होगा। हाँ जी, इसी तरह से सर।
इसी तरह से मार्कर से आप आखिर में, इट्स ओके, इट्स गुड जी। वो जैसे आपने पिक्चर सेंड की ना उसी तरह से। मैं ऊपर वाले लाइन का हवाला बता देता हूँ सर। ये नवार इंस्टीट्यूट वाले, आप निप्स नवार इंस्टीट्यूट वाले जी, आप क्या, अगर आप एडमिन से हो तो आप ये रख सकते हो। अगर आप एडमिन वगैरह से नहीं हो तो आप ये नहीं रख सकते। काइंडली ध्यान में रखें, निप्स 1 2 3 उस दिन थे आज कोई, आप उनको फिर ऐड नहीं कर सके। ये एकेडमी का नाम काइंडली उस पर फिर ऐड ना करें। इसको फिर अपने नाम को अपने नाम के हिसाब से रखें। डीजे साहब स्क्रीन पे ना लिखें। डीजे स्क्रीन पे ना लिखें भाई। भाई वो बहनों, किसी का सवाल आया कि मैंने कहाँ पे वन लाइन छोड़नी है, ये जरा चेकआउट करें। जैसे ही आपने ये जो पोर्शन लिखा, इसके बाद एक लाइन छोड़नी है। ये देख रहे हो, ये वो लाइन हो गई, एक लाइन छोड़ी आपने, उसके बाद जो दूसरी लाइन है उसमें चीज है, यानी यू लेफ्ट वन लाइन ओनली। और उसके बाद आपने जहन में रखना है, ये जो पोर्शन है इसको बिल्कुल एंड से शुरू नहीं करना, ये वाला आपके जहन में हो। एक्चुअली में यू आर गोइंग इन अ सीक्वेंस लाइक दैट, कि जी आप इसके हिसाब से सीक्वेंस में चल रहे हो। ठीक है, तो ये जहन में रखें। मैं सर कम करता हूँ, इसकी पिक्चर का साइज कम कर लेता हूँ। इसकी तस्वीर भी आपको, बल्कि इसको सेव कर लेता हूँ, फिर आपको भिजवा भी देता हूँ। ऐसे कर लेता हूँ, आपके ग्रुप्स पे ये भिजवा देता हूँ। ठीक है, वो आपको मैं इसको कम भी कर रहा हूँ। कम करके ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको ये वाजे दिखे सर। एक तो सर ये हो गया, 2 पेजेस पे आ रहा है। 2 पेजेस पे आ रहा है, उसकी वजह है मैंने फॉन्ट बहुत ज्यादा बड़ा रखा है। फॉन्ट आपको समझाने के लिए मैंने बड़ा रखा है, ताकि आपको समझ आए। फॉर दैट पर्पज मैंने इसका फॉन्ट बड़ा रखा है। एक पेज ये हो गया जी। होपफुल इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। जैसे आप लोगों को बेटर लगे, ये तो मैंने आपको वैसे ही नमूने के, तो इसको तो मैंने सेव भी नहीं करना था। ये तो मैंने वैसे ही आपके सामने एक, वैसे ही एक टॉपिक उठाया, उसको लिख लिया, ताकि आपको एक आइडिया हो कि स्ट्रक्चर क्या होना है। चेकआउट करें जी, पहला पेज हो गया। मैं दूसरे पेज की तरफ आ रहा हूँ, ये हो गया जी सेकंड पेज। इसकी भी स्क्रीनशॉट कर लें अगर किसी ने स्क्रीनशॉट रखना है तो। ये हो गया जी आपका वाला। सर फुली तौर पे स्क्रीनशॉट वो 2 पेजेस पे आ रहा है इस वजह से। 2 पेजेस पे आ रहा है इस वजह से, ताकि उस तरह से नहीं हो पा रहा। पेज लेआउट में चेक कर लेता हूँ, अगर डबल साइडेड का पेज आ जाए इस तरह से। नहीं आ रहा है इस तरह से। ठीक है, आपको क्लियर कराने के लिए मैंने बाकायदा तौर पे ऐसे किए। टेंडर नहीं हुआ सर, टेंडर कैंसिल हो गया। आपको डेट मिल गई सर एक्स्ट्रा तैयारी करने की। टेंडर नहीं हुआ, टेंडर कैंसिल हो। और मैं आप लोगों से पहले भी कह रहा था, आप बहुत ज्यादा डरे हुए हो, इतना नहीं होगा। आप लोग बड़े कंफ्यूज चल रहे थे, मुझे बाकायदा तौर पे मैसेजेस जो आ रहे थे उसमें यही आ रहे थे, जी सर बहुत ज्यादा कम टाइम में, अब क्या होगा, फला होगा फला होगा। हम जो जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में जानते हैं उनको पता है कि जी क्या क्या चीजें चलती हैं। मैं दोस्त के नाम वाला खत वाला पोर्शन बाकायदा तौर पे ये हो गया जी आपके सामने। ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा सर अगर मैं उसको और छोटा कर दूं। आज ऐसे करें, इसकी तस्वीर खींच लें, इसकी तस्वीर खींच लें, वो बाकी वाला पोर्शन आप 2 लाइनें छोड़ के नीचे ऐड कर लेना सर। ये जो तस्वीर खींचने वाले अफराद हैं उनके लिए। बाकी मैं उसको ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ, पीडीएफ में कन्वर्ट शुदा भिजवा देता हूँ। या हैंड रिटन कोई मेरे पास पड़ा होगा वो भिजवा देता हूँ, उसको चेकआउट कर लें, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपने कहाँ पे क्या चीज कैसे करनी है। ठीक है भाई और बहनों, पॉइंट ध्यान में रखिए जी। आपकी जो क्लास होती है वो 8 बजे शुरू होती है, 8:45 बजे तक आपका इंग्लिश चलेगा। 8:45 से 9:30 तक जाके आपका चलेगा जी बाकायदा तौर पे उर्दू। ठीक है, तो ये जहन में रखें जी कि ये आपको क्लियर होना चाहिए। हैंड रिटन अच्छा है सर, हैंड रिटन भिजवाता हूँ, डोंट वरी, मैं हैंड रिटन भिजवाता हूँ। ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है। आप लोग ऐसे करें, एक दरख्वास्त लिखें, सॉरी खत लिखें, दरख्वास्त नहीं, खत लिखें जी। अपने अपने किसी भी मतलब दोस्त, जिन मेल है वो दोस्तों के नाम किसी भी पॉइंट पे जाके अपनी मर्जी का खत लिख लें। और जो फीमेल्स होंगी वो अपनी सहेलियों के नाम किसी भी हवाले से जाके खत लिख सकती हैं। ये आप लोगों ने फिर तैयार करना है, फिर आप लोगों ने ग्रुप पे या फिर मुझे सेंड कर लेना है। ठीक है, उस पर फिर मैं कमेंट कर दूंगा।
पैराग्राफ के बीच में आप लाइन अगर छोड़ना चाहते हो, असूल नहीं है, छोड़ना चाहते हो, आपको मना नहीं है, तो ये आपने पारल जहन में रखना है। असूल नहीं है बट ये मना नहीं है, ये जहन में रखें। भाई और बहनों, यहाँ पे जी अगर कोई सवाल ना हो तो मैं क्लास को ओवर करूंगा। यहाँ पे मैं क्लास को ओवर करूंगा जी, फिर आप लोगों को जीशान साहब बाकायदा तौर पे ज्वाइन करेंगे इसी क्लास को। ठीक है, ये आपके जहन में।